हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद और आज जो है मैं बात करना चाहूँगा। एक बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में, आपको साइड में दिख रहा होगा, लिखा है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका यूजी सेमेस्टर 2 2023-27 एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप ऑनलाइन स्टार्ट। यानी कि अभी जो भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 2 में 2023-27 सेशन वाले जो एनईपी के अंदर आते हैं, उनका जो फॉर्म भरने का जो है डेट स्टार्ट हो चुका है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमारा डेट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले, बिना लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने की तिथि। यानी कि अगर आपको आप इस पे फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको फाइन नहीं लगेगा, बिना लेट फाइन का है। कब से है? 20/1/2025 से 30/1/2025 तक। यानी कि 20 तारीख से शुरू हो गया है आप लोग का फॉर्म भरने का तिथि, और जो लास्ट है वो जो है आपका 30 तारीख तक, यानी कि जनवरी के महीना में ही। और फिर जो है आपका 31 तारीख से 31/1/2025 से 3/2/2025, यानी कि 31 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक जो आपका है, आपका लेट फाइन कितना लगेगा? 500 रुपया लगेगा। 500 रुपया लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने की तिथि आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, हमारे सामने चल रहा है और इसमें लिखा हुआ है फॉर्म फी डिटेल। अब आइए देखते हैं कैसे इसका कितना पैसा लग रहा है। तो SC ST और BC1, SC ST और BC1, इन सब में आप किसी में आते हैं तो आपको लगेगा 335 रुपया, और जनरल और BC2 में अगर आप आते हैं तो आपको लगेगा 585 रुपया। तो यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है कि कांटेक्ट करने के लिए जो है इस नंबर पे संपर्क करें। तो ये सब जो है आप अपने फोन में देख लीजिएगा, ठीक है। इस सब के बारे में मैं नहीं बताऊंगा कुछ अधिक। हाँ, अब जो है आप लोग के लिए जो जानकारी वाली बात है, इम्पोर्टेंट है, वो है क्या कि फॉर्म अप्लाई डॉक्यूमेंट। यानी कि आप जो फॉर्म भरिएगा उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा आपको लेकर के जाना है, ठीक है। पहला में है यूजी सेम 1 एडमिट कार्ड फॉर्म नंबर। यानी कि यूजी सेमेस्टर 1 में जो आपका एडमिट कार्ड में जो आपका नंबर दिया होगा फॉर्म का, अच्छा, एडमिट कार्ड और फॉर्म नंबर दोनों आपको लेके जाना है सेमेस्टर 1 का। दूसरा में क्या है? एबीसी आईडी। यानी कि एबीसी बोलते हैं किसको? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, इसका फुल फॉर्म है। एबीसी आईडी जो है आप लोग बनाए होंगे, बहुत कोई अभी जो है डिजी लॉकर में रखते हैं। यदि आपको इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं लिंक में दे दूंगा अपने, तो आप जो है आपको मेरे YouTube चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आप अपने हर प्रकार के फॉर्म को रख सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक का आपका मार्कशीट हुआ या इंटर का मार्कशीट हुआ, आप रख सकते हैं। तो एबीसी आईडी भी जो है उसमें रखा जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी कि आप सेमेस्टर 1 में जो फोन नंबर दिए थे, कोशिश कीजिएगा कि इसी नंबर को आप यहाँ पर भी दें ताकि आसानी हो। फिर क्या है? यूजी सेम 1 एडमिशन डेट। यानी कि जिस तिथि में आप सेमेस्टर 1 में अपने एडमिशन कराए हैं, सेमेस्टर 1 में जो जिस तिथि में आप एडमिशन कराए हैं वो डेट आपको यहाँ पर देना है। फिर क्या है? यूजी सेम 2 एडमिशन डेट प्राइवेट कॉलेज। ये जो है आप देख लीजिएगा, आपको वहां पर जो आपका खुलेगा वहां पर देख लीजिएगा, उसका यहाँ ऑप्शन वहां पर क्या खुलता है वो आपको देना है। फिर जो है छठे नंबर पे जो है एड्रेस है। तो आप जो सेमेस्टर 1 में जो आप अपने एड्रेस को दिए थे, ठीक है, वही एड्रेस सेम देना है। एड्रेस कोशिश कीजिएगा कि अपने एड्रेस को बदले नहीं, एक ही एड्रेस रहे, तो वो उसके लिए क्या हो कि आपको भी आसानी होगा, आपको भी याद रहेगा। मान लीजिए जैसे कि मेल है ना, कोई भी इंसान एक बार एक मेल रखता है तो वो मेल को बदल देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने एक मेल रखा था, ठीक है, आगे चल के मैं वो मेल को भूल गया हूँ, ठीक है, मेल मुझे याद है, उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो इस कारण मुझे भी दिक्कत हुआ था। तो ये दिक्कत आपको भी नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही मेल को रखिए, और अगर आप मेल बनाए, पासवर्ड बनाए, अगर आपको याद नहीं रहता है
तो किसी भी अपने फाइल को, जिसमें जो आप फाइल रखे हैं उसमें जो है किसी एक कागज में लिख करके उसमें आप रखें तो आपको सुविधा होगा। फिर क्या है, माइनर सब्जेक्ट डिटेल्स, यानी कि माइनर पेपर में आप जो भी लिए हैं उसको आपको लेना है। और माइनर पेपर का अगर आपका इंटरनल होता है, क्या होता है, ये जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और फिर सबसे लास्ट में जो है एमडीसी सब्जेक्ट है। एमडीसी हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी, आप लोग को पता होगा। तो आप एक पेपर है, 2 पेपर है, 4 पेपर है, 5 पेपर है, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लें और उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट करें। तो फॉर्म भरने में इतना ही चीज लगता है। और मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त 6 माइनर विषय में से कोई एक माइनर विषय चुनना है, यानी कि 6 पेपर आपके सामने खुलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो 6 पेपर में सिर्फ एक ही पेपर आपको चूज करना है। आप इसमें से जो भी माइनर विषय चुनेंगे इसकी पढ़ाई आगे की सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी कि अगर आप जो भी माइनर लिए हैं, जैसे कि सेमेस्टर 1 में आप लिए थे, उसको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, उसको 5 में पढ़ना है, तो आपको जो अभी आप 2 में ले रहे हैं वो आप अपना सुविधा के हिसाब से लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आप फंस जाएं। तो ऐसा विषय लीजिएगा जिसका आपको नॉलेज हो और जिसका पढ़ाई आप अगर किसी टीचर के कांटेक्ट में है तो और अच्छा है। उनसे जो है आप बातचीत करके, या फिर आपको जो पढ़ा रहे हैं, जिस ऑनर्स के आप स्टूडेंट है, तो अपने एचओडी से या फिर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप बात करके अपने सब्जेक्ट को चुने। और जो है यहाँ पर इतना ही कुछ दिया हुआ है, ज्यादा कुछ तो दिया है नहीं। तो ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करें। और हाँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए। उसमें जो मैंने अच्छे से बताया है कि उन लोगों का जो परीक्षा का फॉर्म, सॉरी, उनका जो परीक्षा का डेट आउट हुआ है वो कब से कब तक है, ठीक है, वो मैंने अच्छे से बताया है। तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ दे दूंगा। और आप यहाँ पर बगल में जैसे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर लें। धन्यवाद।